ओम स्वास्तिक श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रम् यच्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं श्रीगुरुर्विद्ये तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं सच्चिदानन्दरूपाय भक्तानुग्रहकारिणे माया निर्मित विश्वेश्वाय महेश्वराय नमो नमः। सानन्दम् आनन्दं वने वसन्तम् आनन्दिकन्दे पापवृन्दम् वाराणसी नाथ मनाथ नाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषित वाम भागम् वाराणसी वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसी भज विश्वनाथं। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक नाशत विघ्न अनेक। बोलिए शाम सदा शिव भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। व्यास जी भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत्य कल्याण गुण गण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्णदाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्व उत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री सांब सदा शिव भगवान के पावन चरणार बिंदुओं में नतमस्तक वंदन और अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति जगत वंदनी माता पार्वती भगवती शिवा के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। सदाशिव भगवान का यह शब्दमय विग्रह स्वरूप को कोटिसा वंदन नतमस्तक और समस्त भूतादि के चरणों में सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, पूर्व दिनों आपने जो है प्रसंग को सुना और उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए जब सूत जी महाराज ने ऋषियों को उत्तर दिया, ऋषि पूछने लगे कि हे गुरुदेव, जब ब्रह्मा जी का मन विस्मित हो गया तो उन्होंने एक कन्या को उत्पन्न किया। उस कन्या ने क्या किया और किस तरह प्रायश्चित किया? उस कन्या का नाम है संध्या। और संध्या देवी ने चंद्रभागा नदी पे जाके घोर तपस्या की। उस तपस्या से भगवान सदाशिव अब प्रत्यक्ष रूप से आकाश से संध्या की स्तुति सुनी और भगवान प्रकट हो गए। और भगवान के प्रकट होते ही संध्या ने 3 वरदान मांगे। कौन से? कहा कि अब देखिए, संध्या ने प्रायश्चित किया क्योंकि ये जो शरीर था, इसी शरीर में पिता और पुत्र
और ऋषियों की आसक्ति हो गई थी। इस ग्लानि के कारण प्रायश्चित संध्या ने किया और संध्या चंद्रभाग नदी पे तपस्या करने चली गई। इधर ब्रह्मा जी ने अपने संयातक पुत्र वशिष्ठ जी महाराज को कहा कि हे पुत्र, मेरी पुत्री संध्या जो है चंद्रभाग नदी पर तप करने गई है, उसे जब तप नहीं पता है कि कैसे भगवत प्राप्ति होगी, जाके बताइए। लेकिन ध्यान रहे, मेरे और तुम्हारे इस स्वरूप को पुत्री संध्या जानती है। वशिष्ठ जी महाराज अपना अन्यत्र यानी साधु का वेश धारण करके जहां पे संध्या देवी तप कर रही थी वहां पहुंचती हैं। जब वहां पहुंचे तब पूछा कि हे देवी, तुम यहाँ पे किस कारण बैठी हो और क्या करने बैठी हो। तब इधर महाराज जी ने एक बात और कही, क्या कि अगर बताने योग्य बात है तो ही आप बता दीजिए, और इस तरह शरीर को त्यागना आत्महत्या कहलाती है। तब संध्या देवी ने बताया कि हे महाराज, बड़ी सदाशिव की ही कृपा है, उसी के कारण आप जो है मेरे सामने प्रकट हुए। अब उपदेष्टा वशिष्ठ जी महाराज जो है उपदेश करते हैं और मंत्र देते हैं। कहते हैं ये शिव मंत्र है, ओम नमः शंकराय। ओम कहते हैं, ओम को अंत में लगा कि स्त्रियों को ओम जो है अंत में लगा के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और जब ओम नमः शंकराय, ओम नमः शंकराय, ओम जो है तो वशिष्ठ जी के कहने के कारण संध्या देवी ने मंत्र का जाप किया। और मंत्र को जाप करते हुए जब भगवान एक चतुर्युग तक संध्या देवी ने तप किया था, उस तप के कारण भगवान शिव जो है प्रकट हो जाते हैं और संध्या देवी स्तुति करती है। वही 5 श्लोकों की स्तुति मैं आपको सुनाता हूं। जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरं जगदीश्वरं। जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं। भवतारं भयहारं करुणाकरं जगदीश्वरं। जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं। जय 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 करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांगे उमावर, नीलकंठ मृत्युंजय शीशधर, करुणाकरं जगदीश्वरं। जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं। डमरूधर पिनाकधर भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर, सुख कर दुख हर सर्व गुणाकर, करुणाकरं जगदीश्वरं। जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं। आदि व्याधि हरि अगम अगोचर, पार्वती पति पन्नगधरम, पार्वती पति शिव हर हर हर, करुणाकरं जगदीश्वर। जय शंभुनाथ दिगंबरं
करुणाकरं जगदीश्वरं जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं। जब संध्या देवी ने इस तरह स्तुति की तो साक्षात भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहा कि हे प्रभु, आज अगर मेरी तपस्या से आप प्रसन्न हैं तो मुझे 4 वरदान दीजिए। वो वरदान कौन से मांगी? कि इस संसार में कोई भी प्राणी जन्म लेते ही कामी ना हो। भगवान सदाशिव ने तथास्तु कहा। दूसरा वरदान कहा कि मेरे जैसी स्त्री इस पूरे त्रिलोकी में कोई ना हो, और मेरा जन्म अगर हो तो जन्म लेते ही मेरी आसक्ति किसी पुरुष पे ना हो। भगवान ने इस दूसरे वरदान को भी तथास्तु कह दिया। और तीसरा वरदान मांगा कि मेरा पति जो हो वो कामी ना हो। और चौथा वरदान मांगा कि अगर कोई पुरुष मुझ पे काम की दृष्टि से गलत दृष्टि डालता है तो वो नपुंसक हो जाए। भगवान सदाशिव ने चारों वरदान दिए और वहां से फिर कहते हैं, हे भद्रे, प्रथम सैसवो भावा कौमाराख्ये द्वितीय का, तृतीयो यौवनो भास्व, चतुर्थो वार्धकस्तथा, तृतीये तुर्थ संप्राप्तो वयो भागे शरीरिणा, सकामायु द्वितीयांते भवसति क्वचित् क्वचित्। तब कहा कि तुम्हारे कारण ही हमने मनुष्यों की आयु को 4 भागों में बांट दिया। पहला शैशवा अवस्था, दूसरा कुमारा अवस्था, और तीसरा यौना अवस्था, और चौथा वृद्धा अवस्था। पहली और अंतिम अवस्था को वहां पे काम प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन कुछ कुछ प्राणी अंतिम अवस्था